सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, जहाँ महावीर जैन का जन्म हुआ और जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ घूमना कैसा लगता है? क्या आप जानते हैं कि बिहार के नालंदा और राजगीर में इतिहास, धर्म और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जिसे देखने के लिए 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं? अगर आप भी इस अद्भुत जगह की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह ब्लॉग आपके लिए है, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी यात्रा, उसका खर्च और इस यात्रा में कम से कम 3 दिन क्यों जरूरी है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई गया जी से। गया जी से हम बस के द्वारा राजगीर पहुंचे। इसमें हमें 2 घंटों का समय लगा। बस का किराया लगा भारतीय मुद्रा में 120 रुपये। हमने राजगीर में 600 रुपये प्रति रात की दर से एक होटल में आराम किया, ताकि अगले दिन यात्रा के लिए पूरी एनर्जी जुटा सकें। अगले दिन की सुबह हम तैयार थे नालंदा जाने के लिए। जी हाँ, वही नालंदा जिसने दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया था। याद रखिए, राजगीर को बेस बनाना सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ से नालंदा की दूरी केवल 1 घंटे की है। प्रातःकाल हम राजगीर से बस में बैठकर पहुँचे नालंदा गेट। यहाँ हमने लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बैटरी रिक्शा बुक किया। रिक्शा चलाने वाले भैया गाइड से कम नहीं थे। हमारा पहला दिन ज्ञान की खोज में समर्पित था। सबसे पहले हम पहुँचे पुष्करणी सरोवर और हमने यहाँ की शांति को महसूस किया। यह वह पवित्र जलकुंड है जिसका उपयोग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र करते थे। फिर हमने मोगलाना शिल्पग्राम देखा। मोगलाना शिल्पग्राम में दक्ष शिल्पकार मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्टोन डस्ट और पत्थर से विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते हैं। आप यहाँ से इन कलाकृतियों को रिटेल और होलसेल में खरीद सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे वेन सांग मेमोरियल हॉल, जो कि चीन के महान यात्री वेन सांग की याद में बनाया गया है, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर हम पहुँचे ब्लैक बुद्धा मंदिर देखने के लिए। यहाँ भगवान बुद्ध की एक दुर्लभ काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जो अपनी विशेष कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पहुँचे महावीर जैन की जन्मभूमि कुंडलपुर। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। इन सभी स्थलों पर घूमते हुए हमें बहुत जोरों की भूख लग गई, तो हम पहुँचे एक छोटे होटल में, जो कि नालंदा खंडेर के बिल्कुल निकट था। यहाँ पर मध्याह्न भोजन का जो हमें खर्चा लगा वो था औसतन 200 रुपये प्रति मील। मध्याह्न भोजन करने के बाद हम आ गए आज के प्रमुख आकर्षण पर। जी हाँ, नालंदा खंडहर। यह प्राचीन विश्व का सबसे महान शिक्षा केंद्र था, जहाँ कभी 10,000 से अधिक छात्र एक साथ रहकर पढ़ाई किया करते थे। आपके लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि इस खंडहर में एंट्री के लिए एक शुल्क चुकाना पड़ता है, जो कि है केवल मात्र 40 रुपये। अगर आपके पास कैमरा इत्यादि है तो आपको 25 रुपये का और अतिरिक्त टिकट लेना पड़ सकता है। यकीन मानिए, जब आप इन विशाल खंडहरों में कदम रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। 4 बजे तक हम नालंदा खंडहर में ही रहे। नालंदा खंडहर देखने के बाद हमने बस पकड़ी और पहुँचे बिहार शरीफ, और वहाँ से पावापुरी के लिए निकल गए, जहाँ हमें देखना था खूबसूरत जल मंदिर। जल मंदिर पावापुरी सफ़ेद संगमरमर से बना एक खूबसूरत मंदिर है, जो पानी के बीचों बीच स्थित है और भगवान महावीर की अंतिम संस्कार स्थली है। यहाँ दिन ढला और हम वापस राजगीर के लिए निकल गए। डिनर करके अगले दिन के रोमांच के लिए हम लोगों ने होटल रूम में आराम किया। अगले दिन की शुरुआत हुई ताजे फलों के जलपान से। आज हमें राजगीर को एक्सप्लोर करना था।
राजगीर घूमने के लिए सबसे मज़ेदार चीज़ है घोड़ा गाड़ी, या हम लोग कहते हैं तांगा। हमने पूरे दिन के लिए 800 रुपये में तांगा बुक किया। ये केवल एक सवारी नहीं है, बल्कि यह एक विंटेज अनुभव है। आज का हमारा प्रथम गंतव्य था मनियार मठ। मनियार मठ गुप्त काल का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जो अपनी अनूठी गोलाकार संरचना के लिए जाना जाता है। मनियार मठ में कुछ क्षण बिताने के बाद हमने बैटरी रिक्शा बुक किया, जिसका किराया था प्रति व्यक्ति 100 रुपये, और हम पहुँचे जरासंध का अखाड़ा और सोन भंडार देखने के लिए। जरासंध का अखाड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर महाभारत के भीम और मगध के राजा जरासंध के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस भयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडुपुत्र भीम विजय हुए थे। सोन भंडार में 2 गुफाएं हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें गुप्त खजाना छुपा हुआ है और इसकी दीवारों पर खजाने का रहस्यमय शैल कोड उत्कीर्ण है। इन दोनों स्थानों को देखने के बाद हम रिक्शे पर बैठकर वापस मनियार मठ पहुँचे। मनियार मठ में हमारा तांगा हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। तांगे पर बैठकर हम पहुँचे बिंबिसार का जेल देखने। ये वह जगह है जहाँ पर राजा बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था, और यहीं से बिंबिसार हर सुबह भगवान बुद्ध को देखा करते थे। बिंबिसार जेल देखने के तुरंत बाद हम पहुँचे रथ चक्र चिन्ह। यह वह पथरीला रास्ता है जहाँ जमीन पर रथ के पहियों के निशान मिलते हैं, जो प्राचीन काल में यहाँ रथों के चलने का प्रमाण देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह निशान किसी और के नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के रथ के पहियों के हैं, जब वे भीम और जरासंध के बीच हुए मल्ल युद्ध को देखने यहाँ आए थे। रथ चक्र चिन्ह देखने के बाद हम तांगे से पहुँचे गृद्धकूट पर्वत। गृद्धकूट पर्वत के नीचे हमने अपना लंच संपन्न किया। दाल चावल सब्जी केवल मात्र 50 रुपये। मध्याह्न भोजन संपन्न करने के बाद विश्व शांति स्तूप पहुंचने के लिए हमने रोपवे का टिकट लिया। रोपवे का टिकट 120 रुपये प्रति व्यक्ति था। गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचकर हमने विश्व शांति स्तूप का अद्भुत दृश्य देखा। मन को एक अलग प्रकार की शांति मिली। गृद्धकूट वह पर्वत है जहां भगवान बुद्ध ने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। गृद्धकूट पर्वत पर ही सफेद रंग का अति सुंदर विश्व शांति स्तूप स्थापित है। विश्व शांति स्तूप के दर्शन करने के बाद हम रोपवे से नीचे आए। हमने 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बैटरी रिक्शा बुक किया और घोड़ा कटोरा झील देखने के लिए आगे बढ़ गए। घोड़ा कटोरा झील एक प्राकृतिक झील है जो पहाड़ों से घिरी हुई है, और यहाँ झील के बीचों बीच भगवान बुद्ध की एक विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित है। घोड़ा कटोरा लेक पर सूरज ढलने लगा था। सूर्यास्त होते होते हम पहुँचे ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड राजगीर का वह पवित्र स्थान है जहाँ सप्तपर्णी गुफाओं से औषधीय गुणों वाला प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है। दिन भर की थकान आप यहाँ आकर मिटा सकते हैं। अगली सुबह हम पहुँचे राजगीर नेचर सफारी। राजगीर नेचर सफारी अपनी रोमांचक संरचनाओं जैसे ग्लास स्काई वॉक या ग्लास ब्रिज और लटकते सस्पेंशन ब्रिज के लिए जाना जाता है, जो यात्रियों को शानदार अनुभव देते हैं। राजगीर नेचर सफारी का एंट्री टिकट 300 रुपये, आने जाने और कुछ खाने पीने में 200 रुपये और लग जाते हैं। कुल मिलाकर 500 रुपये का खर्चा हो जाता है। अगर आप ट्रैवल से संबंधित एक्सक्लूसिव जानकारी चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं स्पेशल धमाकेदार ऑफर, तो आप बन सकते हैं हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर। बस नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी एडवेंचर फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपके सपोर्ट से मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। हम राजगीर जू सफारी नहीं जा पाए क्योंकि समय की कमी थी।
हमें गया जी से वंदे भारत ट्रेन लेकर वापस लौटना था, इसलिए हम गया जी वापस आ गए। गया आने का एसी बस का किराया प्रति व्यक्ति 140 रुपए लगा। यह थी हमारी राजगीर की धुआंधार तूफानी यात्रा। अगर आप नालंदा, पावापुरी, राजगीर के सारे प्रमुख आकर्षक स्थल जैसे नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज और बाकी जगहों को शांति से घूमना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 दिन का समय तो होना ही चाहिए। हमने औसतन 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होटल, 150 रुपये प्रति मील खाना और लगभग 500 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त खर्चा किया, जिसमें स्नैक्स और ट्रांसपोर्ट शामिल है। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और स्थान का कंप्लीट ब्लॉग देखना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहां से हमारा नंबर लेकर किसी भी जानकारी के लिए हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा और मज़े से रहिएगा। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।